13 मई 2025 को ट्रंप ने सऊदी अरब का दौरा किया। रियाद में इनका इस्तकबाल शाही अंदाज में हुआ, जहां उन्होंने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और तवानाई, दिफा और दीगर शोबों में स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकत-दारी के मुआहदे पर दस्तखत किए। जबकि दूसरी तरफ दुनिया भर के मुसलमान फ़लस्तीन के गज़ा में बहते हुए लहू, बिखरे हुए ख्वाब और शहीद होने वाले मासूम बच्चों के गम में डूबे हुए थे। तब अरब के शाही ऐवानों में कुछ और ही मंजर था। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेहतरीन किस्म के कारपेट उसके इस्तकबाल के लिए बिछाए गए, जैसे वो कोई बहुत बड़ा मसीहा हो। सऊदी अरब वो सरजमीन जिसे हम अर्ज़ मुक़द्दस कहते हैं, जहाँ खाना काबा है, जहाँ मस्जिद नबवी है, इसी सरजमीन पर डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल नाच गानों, रक्स करने वाली लड़कियों और सोने चांदी के तोहफ़े से किया गया। इस्लामी असूलों को एक तरफ रखा गया। मगरब की खुशनुदी हासिल करने के लिए अरब हुक्मरानों ने अपनी तहजीब, अपनी गैरत और अपने इस्लामी शनाख्त तक बेच दी। सऊदी हुकूमत ने ट्रंप को सोने की तलवारें, हीरे जवाहरात और अरबों डॉलर के मुआहदे तोहफे में दिए। अमेरिका को एक तरफ 110 अरब डॉलर की दफाई सौदे दिए गए और दूसरी तरफ गज़ा में बच्चों को बमों से उड़ाया जा रहा था। लेकिन ट्रंप के साथ खड़े इन अरब बादशाहों की ज़बान से फ़लस्तीन के हक़ में एक लफ्ज़ ना निकला। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप को मशरूब पेश किया जा रहा है। लेकिन क्या आपने इस चीज़ पर गौर किया कि मशरूब देने वाले उल्टे पाँव ही पीछे जा रहे हैं? लेकिन क्यों? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर वो आए अपने बादशाह को पीठ दिखाना गुस्ताखी समझते हैं, लेकिन जब बात होती है हरमैन शरीफैन में कोई मुसलमान उल्टे पाँव चले तो वो उसे गुस्ताखी बिद्दत कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो सब जायज़ है। ये एक सवाल पैदा होता है इनके ऊपर कि दोहरा मेयार क्यों? जब गज़ा के बच्चे भूख, प्यास और बमबारी से शहीद हो रहे थे, जब मस्जिद अक्सा के मीनारों पर सहयूनी फ़ौजों के जूते पड़ रहे थे, तब हमारे अरब हुक्मरान इस्लाम दुश्मन ट्रंप के लिए ये सब कुछ इस्तकबाल में कर रहे थे। डॉक्टर असरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह बरसों पहले ख़बरदार कर चुके थे कि ये अरब हुक्मरान यहूदो नसारा के ग़ुलाम बन चुके हैं। ये उम्मत की क़ियादत के अहल नहीं। इनके महल्लात में रक़्स होता है और फ़लस्तीन में जनाज़े उठते हैं। 14 मई को ट्रंप कतर दोहा पहुंचा, जहां उसने अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। इसी दौरान कतर ने ट्रंप को एक लग्जरी बोइंग 747-8 तैयारा तोहफे में देने की पेशकश की, जिसकी मालियत तकरीबन $400 मिलियन है। ये पेशकश शदीद तनकीद का निशाना बनी। जहां एक तरफ गज़ा में बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अरब हुक्मरान इन्हीं कातलों को तोहफे दे रहे हैं और उनके आने पर खुशियां मना रहे हैं, जो इनके बच्चों के कातिल हैं, और इनको अपने सर का ताज बनाकर खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इनको याद नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानंद हैं। अगर जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म बेकरार हो जाता है। तो फिर आज जब फ़लस्तीन बहनें बेपर्दा की जा रही हैं, जब बच्चे यतीम हो रहे हैं, जब मस्जिद अक्सा को नापाक किया जा रहा है, तो अरब के ये बादशाह रक्स क्यों कर रहे हैं? ट्रंप जैसे इस्लाम दुश्मन के सामने सजदा रेज क्यों हैं? 15 मई को ट्रंप अबू धाबी पहुंचा, जहां उसने शेख ज़ैद ग्रैंड मस्जिद का दौरा किया और सदर मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात की। इस दौरे के दौरान अमेरिका और अमारात ने अबू धाबी में दुनिया के सबसे बड़े मसनूई ज़हानत के डाटा सेंटर के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत किया। जब अरब हुक्मरान ट्रंप के साथ मुआहदे कर रहे थे, तब गज़ा में मासूम बच्चे शहीद हो रहे थे। मस्जिद अक्सा पर हमले जारी थे और उम्मत मुसलमान खामोश तमाशाई बनी हुई थी। क्या इनको याद नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो मुसलमानों के हाल की फ़िक्र ना करे वो हम में से नहीं? तो ऐ वो लोगों जो अरब बादशाहों की मदाह सराई करते हो, ज़रा सोचिए, क्या हम वाकई उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? एक तरफ तो पूरी उम्मत मुसलमान फ़लस्तीन के ऊपर हो रहे मुजालिम को खामोशी से देख रही है, जबकि दूसरी तरफ चीन ने फ़लस्तीन की मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया है। गज़ा में जारी इंसानी बहरान के दरमियान बीजिंग ने खुराक, दुआएं और दीगर ज़रूरी इमदाद फ़लस्तीनियों तक पहुँचाई है। हैरान कुन तौर पर
کئی مسلم ممالک جو کہ خود کو فلسطین کا سب سے بڑا حامی سمجھتے ہیں صرف تقاریر اور بیانات تک محدود رہے۔ چین جو کہ ایک غیر مسلم ملک ہے نے عالمی طور پر فلسطینیوں کی مدد کی ہے، جبکہ بہت سے مسلم ممالک صرف تماشائی بن کر رہ گئے ہیں۔ یہ تضاد ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا سیاسی اور معاشی مفادات انسانی ہمدردی سے زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ فلسطین کے بحران میں چین کی مداخلت دکھاتی ہے کہ اصل امداد الفاظ سے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے آتی ہے۔ عرب حکمران اور پوری دنیا کے مسلم حکمران کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے دلوں میں وہن کی بیماری لگ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تمام قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، مگر تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاگ جیسی ہوگی۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد اس کی وضاحت بیان کرتے ہیں کہ یہ وہن کی بیماری اصل میں روحانی ایڈز ہے جس نے امت کا نظام مدافعت تباہ کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی آ کر کچھ بھی کر جائے، امت صرف تماشائی بن کر رہ گئی ہے۔ اور آخر میں امت مسلمہ سے کہنا چاہوں گا، اے امت مسلمہ، خدا کے لیے جاگو، تمہارے حکمران تمہیں بیچ چکے ہیں، تمہارے قبلے کا سودا ہو چکا ہے۔ تم اگر نہ جاگے تو پھر تمہارے بچوں کی بھی باری آئے گی، تمہارے گھروں میں بھی آگ لگے گی اور تمہیں بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ اے اللہ، فلسطین کے مظلوموں کی فریاد سن لے، ان بے حس حکمرانوں کو ہدایت دے یا ان سے نجات دے، اور ہمیں وہ غیرت عطا فرما جو صحابہ کے دلوں میں تھی۔ آمین یا رب العالمین۔